कस्तो मजा लैलैमा रमाइलो काली ओडाली कस्तो मजा लैलैमा रमाइलो काली ओडाली जुनू साजीने में जुनू ससीने में एक जुनून एक दीवानगी हर तरफ बेखुदी 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 हर तरफ कहे हल्के हल्के ये रंग झलके झलके जो किससे है कल के भुला दे कोई हौले हौले मेरे दिल से बोले किसी का तो बोले चल जाने दे कोई जादू कस्तो मजा है लैलैमा रमाइलो गाइस वेलकम बैक। जैसा कि आपको पता है मेरी 9 मंथ की प्रेगनेंसी ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई है और अब डिलीवरी कभी भी हो सकती है। मे बी ये वीडियो जब तक लाइव हो तब तक डिलीवरी हो भी जाए। अब तो इनके ऊपर है कब आएंगी या कब आएंगे वो तो भगवान ही जाने, बट डॉक्टर के हिसाब से तो टाइम हो गया है। सो मेरी डिलीवरी से पहले आपके ना बहुत सारे क्वेश्चन थे मेरे प्री बेबी शूट या फिर मैटरनिटी फोटो शूट के रिगार्डिंग। मैंने व्लॉग चैनल पे शेयर किया था कि मैंने फोटो खिंचवाई थी। तो आप लोग पूछ रहे थे कि कॉस्ट्यूम, फोटोग्राफर, आइडियाज, ये सब कैसे क्या किया आपने, उसके बारे में थोड़ा शेयर करो। पूरी अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करूंगी। तो अगर आपने मेरे फोटोज देखे हैं तो काफी अच्छे फोटोज आए हैं, बट ये इतना आसान नहीं था यहाँ तक पहुंचना। बहुत रिसर्च वगैरह मुझे करनी पड़ी क्योंकि प्रेगनेंसी में फोटो खिंचवाना कहीं जाकर के 4-5 घंटे आसान नहीं होता है। ज्यादा देर तक खड़े नहीं हो सकते, वॉशरूम जाने की प्रॉब्लम होती है, मेकअप आर्टिस्ट हमें चाहिए होती है, गाउन चाहिए होते हैं, फोटोग्राफर मैटरनिटी के लिए स्पेशली ढूंढने होते हैं। तो बहुत तामझाम वाला काम होता है। मैं अपने रिसर्च और एक्सपीरियंस के साथ आज इस वीडियो में शेयर करूंगी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, मैंने कैसे कैसे सब किया। तो वीडियो को एंड तक देखना। कभी ना कभी तो आप प्रेग्नेंट होगे, कभी ना कभी तो मैटरनिटी शूट करोगे, तो ये वीडियो हमेशा याद आएगी और आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप देख रहे हो बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। आज बात करेंगे हाउ आई डिड माई मैटरनिटी फोटो शूट। अगर आपको मेरी प्रेगनेंसी व्लॉगिंग, लाइफस्टाइल जर्नी, बर्थ व्लॉग देखना है तो मेरा व्लॉग चैनल है मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस, उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। रेखा बी नेचुरल मेरी इंस्टा आईडी है। विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। सो आपका जो मैटरनिटी फोटो शूट होता है वो आप 32 हफ्ते से करवा सकते हो। सबसे पहले तो यही दिमाग में आता है कि कब करवाएं, तो 32 हफ्ते से शुरू होता है और 36 वीक से पहले आपको करा लेना चाहिए। आपका टमी इन दिनों काफी अच्छा नजर आता है, मतलब 7वें-8वें महीने के आसपास आप करा लो। 8वें महीने से ज्यादा डिले मत करना क्योंकि फिर आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, ब्रीदिंग इशू होती है या टमी बहुत ज्यादा हो जाता है, थोड़ी वीकनेस रहती है और डिलीवरी कभी भी हो जाती है। पता चला आपने प्लान किया और बच्चा पहले ही हो गया, ऐसा कुछ भी हो सकता है, तो पहले ही करा लो। बट 7वें महीने से पहले नहीं कराना क्योंकि टमी उतना ज्यादा फिर दिखता नहीं है। लेकिन मैंने अपना मैटरनिटी शूट काफी लेट कराया, लगभग 9 मंथ मेरा स्टार्ट हो गया था, मैंने तभी कराया। मुझे ढूंढने में ही टाइम लग गया कि मैं कहाँ कराऊं जहां मुझे सारी फैसिलिटी मिल जाए। मैंने बहुत ढूंढा, 1 महीना ढूंढा तब जाकर के मुझे कहीं मिला जहां से मैं करा सकती थी। ये फिर सबसे पहले आपको आपका बजट सोचना होता है कि आपका कितना बजट है। क्या आप बाहर से फोटोग्राफर हायर करके करवा सकते हो क्योंकि वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो अगर आपके पास अच्छा खासा बजट है तो आप बाहर से फोटोग्राफर को हायर करके करवा सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आपके पास बजट नहीं है तो आप घर में खुद से भी कर सकते हो। आप मोबाइल से भी कर सकते हो या अगर आपके पास कैमरा है तो आप उससे भी कर सकते हो, बस थोड़ी बहुत आइडियाज की जरूरत होनी चाहिए। सबसे पहले मैं DIY के बारे में बता देती हूँ। जब आप मोबाइल से शूट करोगे ना या फिर घर में कैमरे से करोगे तो बस आप एक बैकग्राउंड अच्छा सा रख लो। बहुत सारे ना बलून्स आते हैं, बेबी शावर जब होता है उसके लिए भी बलून्स आते हैं, उसमें लिखा होता है इट्स अ गर्ल, इट्स अ बॉय, बेबी बने होते हैं। तो कुछ बलून का बैकग्राउंड आप लगा सकते हो, फ्लावर कुछ लगा सकते हो, या आप नॉर्मल सा एक सॉलिड कलर का कपड़ा भी टांग सकते हो। ठीक है, कोई सा भी कलर ले लो, ग्रे, पिंक, ब्लू, वो कलर का एक सिंगल कपड़ा, एक सिंगल बैकग्राउंड रख लो और वहां खड़े होकर के आप अपना घर में ही फोटो शूट कर सकते हो। इस तरीके से पोज दो कि आपका टमी नजर आए। 2-3 पोजेस मैं आपको दिखाती हूँ जैसे मैंने दिया हुआ है। साइड पोज बहुत ही अच्छा होता है। एक पैर पे खड़े होना है और एक हाथ से बेली पकड़ना है और इस तरीके से साइड पोज देना है तो बम काफी अच्छे से नजर आता है। मोबाइल से भी ये फोटो लोगे तो अच्छा आएगा, थोड़ा लो एंगल रख करके लोगे तो भी फोटो अच्छी आती है। फिर दूसरा पोज होता है कि आप अपने हस्बैंड को बोलो कि वो आपके टमी के ऊपर
हाथ रखे और आप भी टमी के ऊपर हाथ रखो और टमी को देखो ऐसे और स्माइल करो। ये पोज भी काफी अच्छा आता है। एंड देन आप एक दूसरे को भी देख करके फोटो खिंचवाओगे तो भी काफी अच्छा पोज आता है। इट्स अ गर्ल या इट्स अ बॉय डिलीवरी के बाद आपको पता चलता है, लेकिन फोटो पहले से खिंचवा लो। जैसे मैंने पहली फोटो खिंचवा लिया था कि इट्स अ गर्ल और इट्स अ बॉय का बड़ा सा बलून अमेज़न से मंगाया था, उसमें लिखा था बॉय और गर्ल। फिर हमने उसको पॉप किया था तो उसके अंदर से पिंक निकला था, फिर एक और पॉप किया था उसके अंदर से ब्लू वो सीक्वेंस वगैरह निकलते हैं ना। या फिर आप शूज ले सकते हो या कोई बोर्ड ले सकते हो। मैंने कमिंग सून वाला बोर्ड भी लिया था। सो जब डिलीवरी हो जाए, जब आपको पता चल जाए लड़का या लड़की है, तो आप जब फर्स्ट अनाउंसमेंट करोगे तो आप वो फोटो अपनी इंस्टा आईडी पे लगा करके या व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा करके अनाउंस कर सकते हो कि लड़का हुआ या लड़की हुई है। ये क्रिएटिव इनोवेटिव आइडिया है जो काफी सारे लोग करते हैं, आप भी कर सकते हो। मैं भी यही करने वाली हूँ। पहले आप बहुत सारे प्रॉप्स यूज कर सकते हो, जैसे बच्चे के शूज हो गए, कपड़े हो गए, एक तार में बच्चे के कपड़े बांध दिए एंड देन उसको पकड़ करके फोटो खिंचा ली, या कोई बोर्ड ले लिया उस पे लिख दिया मॉम टू बी, डैड टू बी, या फिर वो जो आता है ना ऐसे लगाते हैं डैड टू बी मॉम टू बी का, वो वाला भी आप यूज कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे पोजेस हैं, आप गूगल करोगे तो आपको बहुत सारे पोजेस मिल जाएंगे, वहां पर भी आपको हेल्प मिल जाएगी। या मेरी फोटोज ही देख लो, आप उसी को सेम कॉपी पेस्ट कर लो, ऐसे भी आप कर सकते हो। तो ये पोजेस काफी अच्छे। अच्छा, पोजेस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ड्रेस। जब ड्रेस का सिलेक्शन करोगे तो ऐसा ड्रेस लो जिसके अंदर टमी हाईलाइट हो। जैसे करंटली भी ये मैंने ड्रेस पहनी, मेरी इसमें टमी बहुत अच्छे से हाईलाइट हो रही है। ऐसे कोई ड्रेस मत पहनना जहां आपकी टमी का शेप नजर ना आए, क्योंकि मैटरनिटी फोटोशूट का मतलब ही यही है कि आपका टमी उसमें अच्छे से खिल करके निकल करके बाहर दिखना चाहिए। तो ड्रेस का ध्यान रखना। अमेज़न पे बहुत सारे मैटरनिटी गाउन्स आपको मिल जाएंगे, सस्ते महंगे भी मिलते हैं, आप अपने बजट के हिसाब से देख सकते हो, या फिर आप शॉप से ले सकते हो, या आप रेंट पे ले सकते हो। 3-4 हजार के रेंट में आपको अच्छे से 2-3 दिन के लिए ड्रेस मिल जाती है, तो आप वो ट्राई कर सकते हो। तो ये तो DIY मैंने आपको बता दिया, आप घर पे नॉर्मल मोबाइल से या कैमरे से कर सकते हो। मेकअप जरूर कर लेना, और मेकअप कैसे करना है इसके लिए मेरे चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस हैं। थोड़ा सा मेकअप करके ही फोटो शूट कराना, फोटोज अच्छी आएंगी, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, थोड़ा हेयर स्टाइल वगैरह भी बना लो। अब बात करते हैं कि अगर आप फोटोग्राफर हायर करते हो तो आपको क्या देखना होता है। इंडोर शूट कराना है कि आउटडोर शूट कराना है। गर्मियों का मौसम है, आउटडोर मैं नहीं करा सकती थी, और मेरे को एक प्रॉब्लम ये थी कि प्रेगनेंसी में बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ता है, यूरिन पास करने। बाहर के टॉयलेट्स मुझे उतने कंफर्टेबल हाइजीनिक नहीं लगते, तो मैं इन हाउस इन स्टूडियो कराना चाहती, तो वो मुझे ढूंढना था। मैंने बहुत सर्च किया, मैंने गूगल पे की फोटोग्राफर नियर मी, मैंने इंस्टा पे भी लिखा फोटोग्राफर नियर मी। कम ऑप्शंस अवेलेबल थे, कुछ बहुत महंगे थे यार, बहुत ही ज्यादा महंगे हाई फाई थे, और कुछ सस्ते भी थे। बजट आप देखो आपका क्या है। फोटोशूट होता है 10,000 से शुरू होता है, और लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक के भी फोटोशूट्स होते हैं, मैटरनिटी फोटोशूट। आप अपना बजट देखो, उसके हिसाब से सिलेक्ट करो। 10,000 वाले मैंने जो देखे ना अच्छे थे, पर उनकी क्वालिटी HD में नहीं थी, और मैं उससे सेटिस्फाई नहीं हो रही थी। जो उनकी क्वालिटी थी वो तो मैं भी अपने मोबाइल से खींच करके ले सकती थी, तो मुझे काफी अच्छा चाहिए था जहाँ पे मुझे सारी फैसिलिटीज मिले, मुझे वहाँ पे गाउन्स मिले, मेकअप आर्टिस्ट मिले, ऐसा मुझे कुछ चाहिए था। बहुत ही मुश्किल से एक फोटोग्राफर मुझे मिली, उनका काम मैंने देखा, मुझे काफी अच्छा लगा उनका काम, आई वॉज इम्प्रेस्ड। प्राइस की बात करें कि फोटोग्राफर कितना चार्ज करते हैं, सो मुंबई की बात करी मैं, बाकी शहरों का मुझे पता नहीं, हर शहर का अलग चार्ज होता होगा। तो मुंबई में मैंने पता किया 10,000 से लेकर के लाख, 1.5 लाख तक का खर्चा पड़ता है मैटरनिटी फोटो शूट में। अब जिनका बजट कम होता है उनकी क्वालिटी भी उस हिसाब से होती है, उतना HD मुझे नहीं लगा। जिनका बजट ज्यादा था उनका काम बहुत परफेक्ट था, HD क्वालिटी थी, और बहुत सारे लुक्स, बहुत सारे अच्छे अच्छे गाउन, अच्छी क्वालिटी मिल रही थी ऑल ओवर। मैं बात करूँ तो जब आप फोटोग्राफर बुक करो तो पूछ लेना कितने लुक्स आपको मिलने वाले हैं, कितने गाउन मिलने वाले हैं, क्या मेकअप आर्टिस्ट इंक्लूडेड है, क्योंकि मैंने जहाँ से कराया वहाँ मेकअप आर्टिस्ट इंक्लूडेड थी, मेकअप एंड हेयर स्टाइल इंक्लूडेड था, और मुझे बोला था कि 5 लुक मुझे दिया जाएगा, टोटल 60-70 फोटोज होंगी, 5 लुक होगा। बहुत सारे फोटोग्राफर आपको फिजिकल एल्बम भी बना के देते हैं, तो मेरे वाले में वो भी इंक्लूडेड था। कुछ बड़ा सा फोटो फ्रेम भी बना के देते हैं, तो ये सारी बातें आप पहले उनसे पूछ लेना, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे गड़बड़ ना हो। क्योंकि मेरी फोटोग्राफर ने पहले तो मुझे बोला था कि मैं आपको 5 लुक दूंगी, और जिस दिन मेरा शूट था जैसे ही मैं गई, हम गाउन सिलेक्ट कर रहे थे, तो उन्होंने मेरे को बोला कि सिर्फ 4 गाउन ही देंगी। मैंने बोला आप, हमारी बात हुई थी कि आप मुझे 5 गाउन दोगे, प्लस मैंने बार्गेनिंग नहीं की थी कुछ, मैंने बोलता है 2-3 एक्स्ट्रा लुक भी दे देना जो मैं अपने कपड़े लेके आऊंगी। तो वो रेडी हो गए थे टोटल 8 लुक देने के लिए। ऑन द मोमेंट उन्होंने बोल दिया नहीं मैं तो 4 दूंगी। मैंने फिर उनको मैसेज दिखाया कि चैट पे भी हमारी बात हुई थी, तब भी याद है, ओ हाँ ठीक है फिर मैं आपको दूंगी 5 लुक। 8 लुक दूंगी, वो रेडी हो गई थी, लेकिन मैं बाकी लुक के लिए थक गई थी, मैं नहीं कर पाई, और थोड़ा मूड भी ऑफ हो गया था, इसलिए मैंने नहीं किया। मैंने फिर 5 लुक ही लिए थे। तो ये सब चीजें आप बाकायदा बात करना, चैट पे रखना लिखित में, कल को मुकर ना जाए जो बोला था उससे। तो ये चीज काफी अच्छी लगी मुझे कि आपको एक ही जगह पे बहुत सारे गाउन, बहुत सारे तो नहीं थे उनके पास हार्डली 7-8 ही गाउन थे। मैंने और जगह भी देखा है बहुत सारे गाउन होते हैं, उनमें से आपको जितना आपका लुक होता है बजट के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। वहाँ आपको मेकअप आर्टिस्ट भी मिल जाएगी, हेयर स्टाइल भी कर देगी, बट मेकअप आर्टिस्ट का काम अच्छा है नहीं है वो भी आप पहले चेक करें। अगर आपको अच्छा लगता है तो ठीक है, नहीं तो आप बाहर
से मेकअप करा लेना या खुद कर लेना। मुझे लगता है मैं खुद कर लेती तो 5,000 सेव हो जाते। वहाँ पे एक अलग से चेंजिंग रूम भी था और वॉशरूम भी साफ सुथरा था। तो ये सब चीजें प्रेग्नेंट औरत के लिए सही थी। कहीं और आउटडोर शूट कराती तो काफी दिक्कतें बढ़ जाती है। अगर मेरे को वॉशरूम प्रॉपर ना मिले और इतनी गर्मी है, कौन शूट करे बात। सो ये सब अच्छी चीजें थी। सो हमने पहले ही सब कुछ डिसाइड कर लिया था, कौन सी डेट और टाइम पे आना है, कौन से लुक लेना है, कौन सा गाउन पहनना है। और जब हम शूट के लिए पहुंचे, हम बहुत अच्छे मूड से गए थे, हम बहुत एक्साइटेड थे शूट के लिए। और जैसे ही शूट पे पहुंचे हमारा मूड पूरी तरीके से ऑफ हो गया। पूरा शूट का टाइम में यही लगता रहा कि वो अपना पर्सनल वो वीडियो बनाना चाह रही थी, वो मेरी पर्सनल फोटो लेना चाहती थी। पर्सनल मतलब जिस काम के लिए गई हो आप वो काम फोकस करो ना। मेरी फोटो खींचो अपने कैमरे से, पर वो अपने मोबाइल से मेरी वीडियो और फोटो लेने में ही बिजी थी। मुझे पोज देना पड़ रहा था उनके BTS के लिए। तो एक बार पोज दो आप उनके कैमरे से मेरी मैटरनिटी शूट के लिए, और एक बार पोज दो उनको 5 मिनट का अपने BTS के लिए जो वो अपने इंस्टा पे अपलोड करना चाहते थे। मेरे लिए बहुत हैक्टिक हो रहा था क्योंकि एक टांग को थोड़ा सा ऐसे उठा करके हील पे ऐसे पोज दे करके खड़ा होना पड़ता है। तो भाई कैमरे के लिए भी पोज दो, उनके मोबाइल के लिए भी दो। तो मैं थक रही थी बहुत ज्यादा और मैं इरिटेट भी हो रही थी क्योंकि मेरे फोटो शूट से ज्यादा उनको अपना BTS शूट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा था, जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। सच में मूड ऑफ कर दिया था। और उनका ये भी टर्म था कि मेरी जितनी भी फोटो होगी, ऐसे बहुत सारे फोटोग्राफर का होता है ये टर्म कि जो भी आपकी वो फोटो खींचेंगे वो अपने सोशल मीडिया पे यूज करेंगे अपनी मार्केटिंग के लिए। हम आपकी फोटो लेंगे, हम अपनी मार्केटिंग के लिए यूज करेंगे। और अगर आप चाहते हो कि आपकी और आपके बच्चे की, मैंने अपने बच्चे का भी फोटो शूट का उनसे बुक करवा रखा था, वो यूज करेंगे अपने मार्केटिंग के लिए। एंड आई वाज नॉट कंफर्टेबल। मैंने बोला कि मैं नहीं चाहती आप यूज करो। तो उन्होंने बोला था कि अगर आप नहीं चाहते कि मैं आपकी फोटो यूज करूं तो आप मुझे 10,000 एक्स्ट्रा पे करोगे। तो आप 1-2 फोटो मेरी ले लो ना, आप मेरी पूरी पर्सनल वीडियो क्यों बना रहे हो? मैं कंफर्टेबल नहीं हूं तो आप क्यों ले रहे हो? मेरा मूड वहीं ऑफ हो गया था। और फिर मैंने बोला ठीक है मैं आपको 10,000 एक्स्ट्रा पे करूंगी, आप मेरा या मेरे बेबी का कोई फोटो यूज नहीं करोगे। वैसे तो अब मैं बेबी का फोटो उनसे नहीं खिंचवाऊंगी, मूड ऑफ कर दिया उन्होंने। वैसे मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा कि कोई फोटोग्राफर आपसे एक्स्ट्रा पैसे ले इतने ज्यादा ताकि आपकी वीडियोस यूज ना करे। फोटो यूज करो, मेरे को उससे प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मेरी वीडियोस ऐसे आप बना रहे हो, मेरे अपलोड करने से पहले खुद ही अपलोड कर रहे हो, और बिहेवियर भी अच्छा नहीं, और बहुत सारी चीजें बहुत रूड थी। तो मूड पूरा ऑफ कर दिया। मेरा एक्सपीरियंस सच में बहुत घटिया रहा उस दिन। तो ऐसे और भी बहुत सारी चीजें थी, अब मैं डिटेल में क्या ही बताऊं। तो एक फोटोशूट होता है जहाँ पे फोटोग्राफर म्यूजिक लगाते हैं, एकदम अच्छा माहौल बनाते हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, आपको मजा आता है, आप अच्छे से पोज देते हो। वो मुझे कुछ खास पोजेस भी नहीं बता रहे थे, एक आध पोजेस ही बताया, दैट्स इट। बहुत सारे प्रॉप्स वो मुझे दे सकते थे, लेकिन मुझे लगता है मोस्टली मेरे प्रॉप्स मैंने यूज किए जो मैं घर से खुद लेके गई थी। इट्स अ गर्ल इट्स अ बॉय का बलून लेके गई थी, जो बलून पॉप किया वो लेके गई थी। मैं रोज पेटल्स लेके गई थी जो आपने मेरी रील्स वीडियो में देखी होगी। मैं तो यार बैग भर करके, आपने तो देखा ही था मेरे व्लॉग में, बहुत सारे प्रॉप्स मैं लेके गई थी जो कि मैंने यूज किया। एक फोटोग्राफर को खुद से भी बहुत सारे प्रॉप्स देने चाहिए, पोजेस देने चाहिए, बट वो मैडम तो थे उनके पास प्रॉप्स पर वो देना नहीं चाह रही थी। आई डोंट नो व्हाई। ऐसे की बात की जाए तो मैंने कितना पे किया, मैंने लाइफ में इतना पे कभी किसी फोटोशूट के लिए नहीं किया है, और ये बहुत महंगा है। मैं नहीं बताना चाहती थी लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि मैंने कितना पे किया, क्योंकि आप देखो बहुत महंगा पड़ा यार, और सेटिस्फेक्शन भी उतनी नहीं मिली। आई पेड टोटल 90,000 फॉर माई मैटरनिटी फोटो शूट, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। और अक्सर ऐसा होता है कि सारे फोटोग्राफर फोटो आपको देते हैं, जितनी भी फोटो खींचते हैं ना रॉ, वो सारी फोटो आपको देते हैं, फिर उनमें से आपको बेस्ट फोटो सिलेक्ट करके उनको देनी होती है। मेरे भाई की भी शादी हुई थी तो वहां भी फोटोग्राफर ने पूरी फोटो दी थी, उन्होंने बहुत सारी 1000 फोटो दी थी, फिर उनमें से बेस्ट हमने सिलेक्ट की थी। उन्होंने बोला मैं रॉ फोटो नहीं देती, मेरा फोटो वो मिसयूज ना करे, उसके लिए अलग से मैंने 10,000 उनको पे किया। उसके बावजूद भी उन्होंने मेरी रॉ फोटो मुझे नहीं दी, और जब फोटो एडिट होकर के आई तो उसके ऊपर उन्होंने अच्छे से एडिटिंग नहीं की थी, कलर करेक्शन नहीं किया था। मतलब उनके पास लाइट थी जो फेस पे आ रही थी तो फेस तो अच्छा दिख रहा था, लेकिन जहां लाइट नहीं पड़ रही थी वो वाला एरिया बहुत ज्यादा डार्क नजर आ रहा था, जो कि एडिटिंग में कलर करेक्शन किया जा सकता था। फोटो क्यों खिंचवाते हैं, 90,000 पे क्यों किया, ताकि ये लोग परफेक्ट फोटोज अच्छी आई है, नो डाउट, बट मुझे लगता है बहुत सारी जगह पे कलर करेक्शन किया जा सकता है। अभी जो फोटोज मैं आपको दिखा रही हूँ वहां पे कई जगह मैंने भी कलर करेक्शन खुद से किया है अपने सॉफ्टवेयर में, फिर मैंने इंस्टा पे अपलोड किए। 90,000 पे करने के बाद भी अगर मुझे ही कलर करेक्शन करना पड़ रहा है, मुझे ही फोटो पे एडिटिंग करनी पड़ रही है, तो उन्होंने क्या बटन दबाने के 90,000 लिए बस। और फनी चीज तो ये है कि जो कैमरा वो यूज कर रहे थे फोटो खींचने के लिए, वो कैमरा मेरे पास भी था। सी एट लास्ट में ये बोलूंगी, नो डाउट फोटोज आपको अच्छे दिख रहे हैं एडिटिंग के बाद, ठीक है, काम अच्छा है, काम देख करके ही गए थे, लेकिन बिहेवियर वाज वेरी रूड, वेरी बैड। तो गाउन्स बहुत अच्छे थे, ठीक है, बैकड्रॉप और अच्छे चेंज करके लगा सकते थे, प्रॉप्स और दे सकते थे, पोजेज और बता सकते थे। मेरा तो मूड वैसे ही ऑफ था, मैं खुद से भी कुछ और पोज करने का मन नहीं कर रहा था, और सामने से भी मुझे कोई अच्छी इंस्ट्रक्शंस मिल नहीं रही थी। सो वो दिन मेरा खराब था, लेकिन जब फोटो हाथ में आई तो ठीक है, आई वाज ओके चलो ठीक है, बट बहुत एक्सपेंसिव लगा। और मैटरनिटी वीडियो शूट भी बहुत
अच्छा किया है हमने। फोटोशूट तो आपने देख लिया, सारी फोटोज मेरी, वीडियो शूट भी किया है। इस बार हमने खुद से किया है, हमने किसी को बाहर से हायर करके नहीं बुलाया, हमारे खुद के कैमरा गैजेट्स से ही किया है। वो सब आपको ब्लॉग पे देखने को मिलेगा, तो वो आप ब्लॉग चैनल पे जरूर देखना, मिस्टर एंड मिसेस प्रिंस। वीडियो शूट कैसे किया, इसके आइडियाज ये मैं आपसे किसी और वीडियो पे शूट करूंगी। वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मैं थक गई अब। सो जितनी भी मॉम टू बी डैड टू बी हैं, उनको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिलने वाली है। हेल्प मिली हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ब्लॉग चैनल को फॉलो करना। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई विल कैच यू अगेन। टिल देन, ब्लेस अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय गाइस।